गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपका सेकंड कॉम्पोजिशन है लिटरेसी रेट। कल हम लोगों ने रूरल एंड अर्बन कॉम्पोजिशन पढ़ा था। नाउ टुडे वी विल स्टडी लिटरेसी रेट। लिटरेसी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ एनी पॉपुलेशन। लिटरेसी भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक आप कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट आप उसका फीचर है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है लिटरेसी। लिटरेसी क्यों है? बिकॉज लिटरेसी डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड डेवलपमेंट लेवल्स। जो लिटरेसी होता है वो क्या करती है? वो डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। अर्निंग उनकी, अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो उनकी अर्निंग भी अच्छी होगी, क्योंकि वो अगर पढ़े लिखे हैं तो अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छी उनकी अर्निंग भी होगी। स्पेंडिंग, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उन्हें ये भी पता है कि उन्हें कहाँ पर पैसे खर्च करने हैं, किस और कहाँ पर खर्च करने हैं और कहाँ नहीं करने हैं। एंड डेवलपमेंट लेवल्स, और उसके साथ साथ जब लोग कमाने लगते हैं और अच्छी जगह अपने पैसे स्पेंड करते हैं, अपने पैसे खर्चा करते हैं, तो अपने आप ही जो कंट्री होती है वो धीरे धीरे डेवलप करने लगती है। इन द लास्ट सेंचुरी, अगर हम लास्ट सेंचुरी की बात करें, सो लिटरेसी लेवल्स ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैव राइजन ड्रास्टिकली। लिटरेसी लेवल जो था हमारी कंट्री का, वो हमारे पूरे वर्ल्ड का, वो क्या होने लगा था? ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैव राइजन ड्रास्टिकली, एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। In 1820, only 12% of the people in the world could read and write, while today only 17% of people are classified as illiterate. अगर हम 1820 की बात करें तो खाली 12% लोग ही पढ़े लिखे होते थे पूरे वर्ल्ड में, पर अब नाउअडेज, अब हम लोग अगर देखेंगे तो खाली 17% लोग ही इलिटरेट पाए जाते हैं। इलिटरेट मतलब बिना पढ़े लिखे। Despite a huge increase in literacy levels and an expansion of basic education, there are substantial challenges ahead. अगर हम लिटरेसी लेवल, अगर हम देखते हैं कि लिटरेसी लेवल हमारा बढ़ रहा है रेगुलरली, अगर हम उसको दूसरी तरफ रखें तो हमारा अगर लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है एंड अगेन एक्सपेंशन ऑफ बेसिक एजुकेशन, उसके साथ साथ क्या हो रहा है? जो बेसिक एजुकेशन है उसका एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब चारों तरफ बेसिक एजुकेशन फैलाई जा रही है, तब भी देयर आर सब्सटैंशियल चैलेंजेस है। तब भी अगर लोग पढ़े लिखे हैं और सारे बच्चों को एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन भी मिल रही है, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इन द पुअरेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, the lack of basic education is most likely to be a hindrance to development. अगर जो बहुत ही पुअर कंट्री हैं, पुअरेस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा पुअर कंट्रीज़ हैं जो पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पर क्या है? लैक ऑफ बेसिक एजुकेशन। जो बेसिक एजुकेशन है वो भी बच्चों को नहीं मिल पाती है, इज़ मोस्ट लाइकली टू बी अ हिंड्रेंस टू डेवलपमेंट। और यही एक हिंड्रेंस बन जाती है, मतलब कि रुकावट बन जाती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। इन द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, अ लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल इलिटरेट। और जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐसा सेगमेंट होता है, बहुत बड़ा ऐसा एरिया होता है, ऐसा सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब बहुत जो पॉपुलेशन का कुछ ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर लोग अभी भी कैसे हैं? इलिटरेट है, मतलब बिना पढ़े लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन नाइजर द लिटरेसी रेट ऑफ द यूथ 15 to 24 ईयर्स इज ओनली 36.5%। अगर हम लिटरेसी रेट देखें कितनी एज के साल के लोगों को, 15 से 24 साल के लोगों का अगर लिटरेसी रेट देखें तो खाली कितना है? 36.5%। At the world level, the literacy rate for all males is 90% and for all females is 82.7%. इससे क्या पता चल रहा है कि जो मेल्स हैं उनका, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लिटरेसी रेट 90% लोग मेल्स क्या होते हैं? पढ़े लिखे होते हैं, और वहीं अगर फीमेल्स की बात करें तो खाली 82.7% ही फीमेल्स पढ़ी लिखी होती हैं।
The literacy rate varies throughout the world, with developed nations having a rate of 99.2% in 2013, Oceania having 71.3%, South and West Asia having 70.2% in 2015, and Sub-Saharan Africa at 64% 2015। अच्छा, ये अलग अलग पूरे वर्ल्ड में इन्होंने डेवलप्ड जो नेशंस हैं, जो बिल्कुल ही डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ के लिटरेसी रेट बताए हैं। 2013 में 99.2%, यानी कि ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हुए थे। ओशियानिया हैविंग, वहाँ पर कितना था, 71.3%, साउथ एंड वेस्ट एशिया में 70.2%, एंड सहारन अफ्रीकन में, सब सहारन अफ्रीकन में 64%। इंडियाज़ एवरेज लिटरेसी रेट, और इंडिया का कितना है एवरेज लिटरेसी रेट, 74.04%। इट मीन्स कि जो इंडिया में काफ़ी कम 74.04% है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि हमारा लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमारा कंट्री डेवलप कर सके। Now Kerala has achieved a literacy rate of 93.9%, while Bihar is still the most illiterate state of India with a literacy rate of 63.82%. So as we all know कि केरला क्या है, केरला का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। मतलब हर कोई वहाँ पर, हर एक पर्सन आपको कैसा मिलेगा, कोई भी बिना पढ़ा लिखा नहीं होगा, बहुत ही कम। तभी इन्होंने बताइए, देखिए इन्होंने जो रेट बताया है वो कितना है, 93.91%, मतलब ऑलमोस्ट 7% समथिंग लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। एंड इन बिहार में ज़्यादातर लोग इलिटरेट पाए जाते हैं, यानी कि जो अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो केरला में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं और बिहार में सबसे कम। तो वहाँ का लिटरेसी रेट कितना है, 63.82%। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स कॉम्पोजिशन। अब तीसरा हमारा कॉम्पोजिशन आता है सेक्स कॉम्पोजिशन। सेक्स कॉम्पोजिशन का मतलब हुआ कि वी आर टॉकिंग अबाउट मेल्स एंड फीमेल्स एंड चिल्ड्रन। द सेक्स कॉम्पोजिशन रिफर्स टू द प्रोपोर्शंस ऑफ द टू सेक्सेस इन डिफाइंड पॉपुलेशन। दो अलग अलग, अगर हमें प्रपोर्शन करना है कौन सी पॉपुलेशन कितनी है, वो हम सेक्स कॉम्पोजिशन में पता करते हैं। It is expressed as the number of females per 1000 males। इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, मतलब कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल के, अगर 1000 मेल्स हैं तो उसमें कितनी फीमेल्स होंगी। ग्लोबली मेल बर्थ्स यूजुअली एक्सीड्स female births, but their life expectancy is less than that of females। अगर पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखेंगे, एक ग्लोबली मतलब पूरे एक इन होल अगर देखा जाए, तो जो फीमेल्स होती हैं वो कम होती हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स, बट जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने पहले भी बताई थी आपको, इसका मतलब कि कितनी लाइफ होती है प्रॉपर, वो कितनी लाइफ जीते हैं, तो वो उसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो मेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, मतलब फीमेल्स की लाइफ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मेल्स। सो बाय द टाइम चिल्ड्रन आर ईयर ओल्ड देयर आर मोर फीमेल्स दैन मेल्स। इसीलिए सो बाय द टाइम चिल्ड्रन, अगर जो चिल्ड्रन हैं 1 year old चिल्ड्रन हैं, देयर आर मोर फीमेल्स दैन मेल्स, इसीलिए फीमेल्स ज़्यादा हैं एंड मेल्स कम। द सेक्स कॉम्पोजिशन में बी अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये कैसे अफेक्ट करता है, जो सेक्स कॉम्पोजिशन है उसके कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। इन प्लेसेस वेयर वुमेन आर कंसिडर्ड सबऑर्डिनेट बीइंग्स they suffer a higher mortality rate and a lower life expectancy। ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पर वुमेन को सबऑर्डिनेट बीइंग्स माना जाता है, मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, इसीलिए
वहाँ पर मोर्टालिटी रेट उनका बहुत ज़्यादा होता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती है। मोर्टालिटी रेट ज़्यादा होता है मतलब कि उनके मरने की संख्या ज़्यादा होती है और उनकी लाइफ की कम। देयर इज़ यूजुअली अ डोमिनेंस ऑफ मेल्स इन इमिग्रेंट पॉपुलेशंस। और दूसरा फैक्टर क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, जो मेल को ज़्यादा डोमिनेंस मिलती है, यानी कि मेल को ज़्यादा डोमिनेंट किया जाता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। और ये ज़्यादातर किन में होता है, इमिग्रेंट पॉपुलेशंस, यानी कि इमिग्रेंट हमने पढ़ा था, इमिग्रेशन से इमिग्रेंट वर्ड आया है। इमिग्रेंट पॉपुलेशन मतलब जो बाहर से लोग आकर रहते हैं उनको हम इमिग्रेंट कहते हैं। तो ऐसी पॉपुलेशंस क्या करती हैं, मेल्स को ज़्यादा डोमिनेट करती हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। इन डिफ़िकल्ट एंड एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स देयर इज़ यूजुअली एन इम्बैलेंस इन फेवर ऑफ मेल्स। और अगर इन डिफ़िकल्ट एंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, ऐसे बहुत ही बुरे हालात जब हो जाते हैं तो देयर इज़ यूजुअली एन इम्बैलेंस इन फेवर ऑफ मेल्स। और तब भी क्या होता है, मेल को ज़्यादा फेवर किया जाता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। इसकी वजह से फीमेल्स की जो पॉपुलेशन होती है वो कम होती जाती है। Select populations such as military towns may have an imbalance of either of the sexes. क्या होता है, select populations मतलब हमें population select करनी पड़ती है, such as military towns may have imbalance of either of the sexes. वहाँ पर भी military towns मतलब कि जो militaries होती हैं, militaries जहाँ पर काम करती हैं, सैनिक लोग काम करते हैं, वहाँ पर भी imbalances दिखा दिए जाते हैं कि हम इसमें से किसको चूज़ करेंगे, मेल को चूज़ करेंगे या फिर फीमेल को चूज़ करेंगे। तो वहाँ पर भी मेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। अर्बन एरियाज इन डेवलपिंग रीजन्स हैव मोर मेल्स। और जो अर्बन एरियाज होते हैं, जो डेवलपिंग रीजन्स होते हैं, मतलब जो डेवलपिंग एरियाज होते हैं, वहाँ पर भी मेल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। इंडिया शोज एन अनइवन कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एज कम्पेयर्ड टू मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। द रीजन्स फॉर सच अ स्टेट टू अकर हाई मैटरनल मोर्टालिटी, फीमेल infanticide, sex selective, female abortions and neglect of the girl child leading to a higher mortality and among girls at a young age. इंडिया में बहुत ज़्यादा अनइवन कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन का, अगर हम देखेंगे एज़ कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप कंट्रीज़। और दूसरी डेवलप कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इंडिया का जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही अनइवन सा है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि जो हाई मैटरनल मोर्टालिटी मतलब जब अब बच्चे पैदा होते हैं तो अगर लड़की पैदा हुई है तो उसको क्या कर देते हैं, पहले से ही उसको मार दिया जाता था। ऐसे अभी भी बहुत सी ऐसी सिटीज़ हैं, बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर फीमेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। फीमेल इन्फेंटिसाइड, सेक्स सेलेक्टिव, फीमेल अबॉर्शंस, फीमेल के अबॉर्शंस करा दिए जाते हैं। पहले से ही सेक्स का पता कर लिया जाता है कि फीमेल बॉर्न होने वाली है या मेल, मतलब मेल बच्चा आने वाला है या फीमेल। तो और फिर उसके बाद उन लेडीज़ का क्या करा दिया जाता है, अबॉर्शन करा दिया जाता है। एंड नेग्लेक्ट ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जो गर्ल चाइल्ड होती हैं उनको काफ़ी हर टाइम नेग्लेक्ट किया जाता है। इस वजह से जितने भी जो यंग एज में ही गर्ल्स का बहुत ज़्यादा हाई मोर्टालिटी रेट हो जाता है। In the 2011 census, the ratio of India was 940 females per 1000 males. और 2011 सेंसस में यहाँ का जो रेशियो था वो कितना था, 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। द सेक्स रेशियो ऑफ 2011 दो shows an upward trend from the census 2001 data. In 2001, there were only 933 females to every 1000 males. अब अगर हम पहले के डेटा से कंपेयर करेंगे तो 2011 में ये हमारा जो सेंसस था वो जो रेशियो था वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ था। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एज कॉम्पोजिशन, वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करते हैं। थैंक यू क्लास।